हेलो एवरीवन, मैं आज 12 सेक्शन द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी से लेके आई हूँ आपके लिए कार्य पुस्तक 18 हिंदी की, जिसमें हम कबीर की साखियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट्स है। तो मैं आपको पहले ये बता दूँ कि द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मेरे हर वीडियो को लाइक करें। और मैं आज आपसे इस वर्कशीट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगी लास्ट में, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लीजिएगा क्वेश्चन और कमेंट भी ज़रूर आंसर करके बताइएगा। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। तो वर्कशीट में हम कबीर की साखियों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जाति ना पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो बयान। जाति, हमें कभी भी किसी को जो हमें ज्ञान देता है कभी भी उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए, हमें उसका ज्ञान देखना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। तलवार का मोल करो, म्यान का नहीं। क्योंकि जो हमें ज्ञान देता है हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, हमें कभी उसकी जाति वगैरह ये सब नहीं पूछना चाहिए। चलिए अब अगला देखते हैं। आवत गारी एक है, उलट हुई अनेक। और ये 26 नवंबर की वर्कशीट है। सबसे पहले आप अपना नाम तो डाल चुके होंगे। अब पूछा आवत गरी एक है, उलट हुई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टी है, वही एक ही एक। अब इसमें कहा जा रहा है कि आवत गारी एक है। अगर जैसे मान लो आपको किसी ने गाली मतलब अपशब्द कहा, तो आपको उसको पलट के नहीं कहना चाहिए। अगर आपने उसे पलट के कहा तो वो अनेक बनकर आएगी। इससे अच्छा है कि अगर आप उसे नहीं पलटेंगे तो वो एक ही रहेगी। तो इसलिए कभी हमें किसी को भी अपशब्द अगर हमें कोई कहे तो हमें उसको जवाब भी नहीं देना चाहिए, ना हमें पहले उसे अपशब्द कहना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट दोहे पे चलते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुँह माही। मुनवा तो दोहु दिसी फिरे, ये तो सुमरन नाही। माला तो हम लोग जैसे माला जपते हैं, तो माला हम जपते हैं हाथ से और जीभ हमारे मुंह में फिरती है, पर तब भी हमारा मन जो है वो दसों दिशाओं में फिरता है। ये कोई सिमरन नहीं है। ठीक है। अब अगला, कबीर खास न निंदिया जो पावतली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहली होए। इसमें भी बस ये बताया जा रहा है कि हमें किसी भी अपने से छोटे का मतलब अपने से कमज़ोर का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, फिर कभी भी उसके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। कबीर ये कहना चाहता है कि कबीर अगर हमारे कोई घास मान लो हमारे पैर के नीचे आ जाती है, क्योंकि वो हमसे छोटी होती है, पर जब वो हमारी आँख में आ जाती है और हमें दर्द पहुँचाती है तो कितना दर्द होता है। वही ज़रा सी घास हमारे आँख पर कितना हमें दुख देती है। यही बताना चाहता है कबीरदास जी। अब जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डरा दे, दया करो सबको। जग में हमारा कोई भी वैरी नहीं होगा जब हमारा मन शीतल होगा, पर अगर आप स्वार्थी हैं तो आपके बहुत शत्रु होंगे। इससे अच्छा है कि आप कभी भी स्वार्थ ना करें और अपना मन हमेशा शांत रखिए और दया भावना रखें अपने मन में। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स में चलते हैं। हाँ, आपको इन सभी दोहों में सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा। तो ये इसका आंसर है। हमें इन दोहों में सबसे पहला दोहा सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हमें व्यक्ति या वस्तु गुणों का महत्व देना चाहिए, ना कि उसके आवरण को, मतलब कि उसके बारे में। जैसे मैंने बताया था ना, वो जाति वाला यही दोहा है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुवा तो दूहे दीसी फिरे, कबीरदास की सुक्ति से आपने क्या समझा? इसके बारे में हमने क्या समझा? चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा, कबीरदास जी कहते हैं माला हमारे हाथ में घूमती रहती है, हमारी जीभ हमारे मुंह में फिरती रहती है और हमारा मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है। इस प्रकार ये कोई सिमरन नहीं है, क्योंकि हमारी माला हमारे हाथ में घूमती रहती है और कहीं नहीं जाती है, हमारा जीभ हमारे मुँह में घूमती रहती है पर कहीं नहीं जाती, पर हमारा मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है। ये इसका मतलब है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? अब जग में बैरी कोई नहीं, इसका आंसर देखते हैं हम। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर हमारा मन शीतल शांत और स्थिर है तो हमारा संसार में कोई बैरी दुश्मन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमारे मन अगर शांत और स्थिर है तो हमारा संसार में कोई दुश्मन होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगला फोर्थ क्वेश्चन ये है कि किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ये है, तो हमने ये वाला दोहा लिया है कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डरा दे वह दया करो सबको है। अब इसका अर्थ देखते हैं क्या है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, अगर मनुष्य का मन शीतल और शांत हो तो
उसका संसार में कोई दुश्मन नहीं हो सकता। यदि मनुष्य स्वार्थ अहंकार जैसी भावनाओं को त्याग कर दे, हर कोई एक दूसरे के प्रति समान रूप से दया भाव रखेगा। इसलिए मनुष्य को संसार में अंधकार और ये आगे चलते हैं अंधकार और स्वार्थ की जगह मित्रता दया पाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रस्तुत हम कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि अगर मनुष्य का मन शीतल और शांत है संसार में उसका तो कोई दुश्मन होएगा ही नहीं। फिर मनुष्य स्वार्थ अहंकार जैसी भावनाओं को छोड़ देगा और फिर सब एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी भावनाएं रखेंगे और सबका हेल्प करेंगे, यही इसका मतलब है। तो चलिए अब अपनी वर्कशीट पे चल के वो क्वेश्चन पूछते हैं जो क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था। तो क्वेश्चन ये है कि कबीरदास जी तो थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? अब इसका आंसर आप कमेंट बताइएगा। फिर मैं आपकी अगली वर्कशीट में आपके आंसर जो सही होगा वो बताऊंगी और जिन जिन ने बताया उनका नाम भी बताऊंगी, इसलिए ज़रूर बताइएगा।